दोपहर की राम राम दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ, ये माँ काली की मूर्ति तैयार हो रही है क्योंकि 16 दिन बाद बहुत बड़ा पर्व नवदुर्गा की शुभारंभ होने वाला है। तो हम आए यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा के पास जहाँ अभी काम चल रहा है। और यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग हैं जो ये इस क्षेत्र में जो शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा है और जो नवदुर्गा का त्यौहार है उसको ज़्यादा प्रसिद्ध करने में इस मूर्ति का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि माँ काली की मूर्ति है और माँ काली की उपासना बहुत तरीके से की जाती है और उसमें बहुत सारी अपनी मतलब बोलते हैं विधि विधान जो रहते हैं, विधि विधान की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि माँ काली की उपासना करना आसान नहीं है। तो हम आए, हमारे भाई पिंटू भाई और ये क्षेत्र के हमारे सब भाई लोग यहाँ पे, और इनसे जो समस्या है, ये जो गंगोर घाट क्षेत्र है ये लोहारी नाका क्षेत्र कहलाता है और इधर माता का विसर्जन होता है गंगोर घाट पे। तो जो रोड की दुर्दशा है बहुत दयनीय है। अब वो रेलवे में आती है कि नगर निगम में आती है वो बात का विषय है, लेकिन हम तो नगर निगम से एक निवेदन करेंगे कि पेच वर्किंग जो भी होता है मुरुम वगैरह से कर ले ताकि असुविधा ना हो। तो पिंटू भाई, ये जैसे आप कितने सालों से माता की स्थापना कर रहे हैं, माँ काली की? पहले तो सभी खंडवा की धर्म प्रेमी जनता को जय माँ काली, जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। यहाँ सियाराम चौक पर भागवत बाबा जी पवार जो कि महंत थे काली माता मंदिर कपालचाल थे, उन्होंने हमें पूरे विधि विधान से काली माई सार्वजनिक रूप से सड़कों पे, क्योंकि अभी तक खंडवा में सार्वजनिक रूप से पंडालों में नहीं बैठती थी, पर हमने सड़क पे ऑन द रोड पे बिठाना चालू थे। तो पूरे विधि विधान से हमने 2012 से चालू करी। तो उस तरीके से करते करते लगभग हमें 12 साल हो चुके हैं। हमारी समिति इस चीज़ को बहुत ही कठिन तरीके से फॉलो करती है। पूरे 2 से 3 महीने की सेवा रहती है, जिसके अंदर बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग से लेके माता तक, बहनों से लेके सभी तक। तो सभी लोगों की जो सेवा लगती है उस सेवा को इस पंडाल में आके लोग महसूस भी करते हैं कि एक साथ 10 से 15 हज़ार लोग पर डे दर्शन करते हैं काली माई के। और चूंकि आप लोगों ने देखा भी होगा दूसरे पंडालों पे कि माता जी को स्पर्श नहीं करने दिया जाता है। माता जी के स्पर्श पर मेरा अभी हम लोगों ने बबलू भाई को इसलिए याद किया था कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो आधी जगह रेलवे में है, आधी जगह नगर पालिका में आती है। चूँकि कल गणपति जी का विसर्जन खंडवा के लगभग 70% लोग छोटी मूर्ति वाले थे, वो गंगोर घाट पे भी आए थे। तो गंगोर घाट एक तरीके से पूरी तरीके से जाम भी हो गया था। और आप लोग खुद भी आए होंगे तो आप लोगों ने रोड भी देखा होगा कि उसकी स्थिति दयनीय बहुत है। यहाँ पे लगभग 5 से 7 हज़ार लोग या 10 हज़ार लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, उसको हमने वोट डाला है। अब हम लोगों ने जिनको वोट डाला है तो उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी जो व्यवस्था है उनके ऊपर ध्यान दें। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत चरमराई हुई है 2-3 कॉलोनी के अंदर। और बाकी रोड की समस्या तो आप सब लोगों ने देखी। कल गणपति विसर्जन हुआ था तो आप सब लोगों ने देखा कितना अच्छा माहौल रहता है गणपति जी का। यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से विसर्जन होता है। आने वाले समय पर माता जी भी विसर्जन होने वाली है। तो मेरी आम जनता के जरिए ये अपील करता हूँ कि आम जनता की आवाज़ कम से कम नेताओं के कान तक पहुंचे कि इस जगह के रोड का भी निर्माण किया जाए और यहाँ की व्यवस्था को देखा जाए। होता क्या है कि कभी बात आ जाती है कि ये रेलवे का है, एनवीडी का है, एनएचडीसी का है, पीडब्ल्यूडी का है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी विडम्बना है ये रेलवे का है। तो विडम्बना हमारी यही है कि अभी तो पल्ला झाड़ना। तो आम जनता को भी थोड़ा, अब जैसे अपन एक राष्ट्रवादी पार्टी को आप बोलो हम वोट डालते हैं, तो कितनी बार आपने आरती के लिए बोला और कितनी बार वो लोग आए यहाँ पे निरीक्षण करने की नहीं कि ये हमारा कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे ये लेते हैं। ऐसा कभी ऐसा लगा आपको, फील हुआ है और करते भी हैं। पर अभी कुछ समय से शायद थोड़ा स्थिरता आ चुकी है कामों के अंदर। हमारे जो अभी नेता हैं, जो लोग अभी पार्टियों में हैं, वो कार्य करने की क्षमता है उनके अंदर, पर अभी पर पता नहीं कि क्या स्थिति है कि कुछ काम पेंडिंग ही होते जा रहे हैं। करते हैं वो व्यक्ति, सब लोग करना भी चाहते हैं पर अभी हो नहीं पा रहे हैं काम, बस उसके अंदर ढिलाई है या ठंडे बस्ते में पड़े। मतलब आप नेताओं का समर्थन कर रहे हैं कि ये ठंडाई होती है क्योंकि पूरा शहर ठंडा पड़ा है। हाँ। पिछले विगत सालों से ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन आप तो समर्थन नहीं कर रहे कि नहीं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, चूंकि वोट डाल के जिता है तो कुछ समय जरूर लगता है आम जनता को अपनी पटरी पे आके बैठने में, काम करने में। तो समर्थन भी तो मैं करूंगा ही करूंगा। मतलब ये क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तभी उनको याद आता है जब भूमि पूजन होते हैं चुनाव के मुंह पे ही, और पैराशूट के नेता सब उड़ के आ जाते हैं
कि भैया आपका मैं दावेदार बिल्कुल सही, मैं आपके दावेदार ब्लॉगों को भी मैं पसंद करता हूँ क्योंकि आप निष्पक्ष और बेबाक तरीके से अपने लोगों के अंदर जो गलती हो रही है उसको भी उठा के खड़ा करते हैं, क्योंकि अपने लोगों को अगर अपन अपनी गलती नहीं बताएंगे तो वो लोग वो गलती करते जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, पर हम लोग किसी भी तरीके से उस तरीके का भी रास्ते पे ना जाए जिसके कारण और ज़्यादा भी बिगाड़ पैदा हो। तो मेरा बस ये है कि हाँ, काम हो रहे हैं पर यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हुआ है, इसका तरीके से इसका ध्यान दें। तो अभी चुनाव कितने साल पहले हुए थे? चुनाव अभी 3-4 महीने पहले हुए। आप गलत फहमी में हो, मेरे को भोपाल हुए सांसद चुनाव को ही करीब 4 महीने हो गए हैं, विधानसभा को लगभग साल भर होने आया है, लगभग 10 महीने तो हो गए हैं। महापौर जी को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। MIC कल ही गठित हुई थी 2 साल पहले लगभग, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो उसके बाद भी अगर अब आप बोल रहे हो कि अभी तक ध्यान नहीं गया है, तो अगले आने वाला महापौर पे अपन डिपेंड है। नहीं, अब आप ये आप खुद तैयारी कर रहे हो महापौर की क्या? हम लोग तो आम जनता के लोग हैं, हम लोग तो आज भी उन्हीं लोगों को वोट डालेंगे जो राजनीतिक पार्टी, क्योंकि हम लोग उन लोगों का समर्थन किसी भी हाल में नहीं कर सकते जो देश विरोधी है, धर्म विरोधी है और किसी भी तरीके से स्थिति उन लोगों की खराब। आज अब बांग्लादेश की स्थिति देख रहे, बांग्लादेश की क्या स्थिति, तो हम लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अब हमको बताइए कि ऑप्शन क्या है हमारे पास। अच्छा, ऐसा ऑप्शन का भी क्या है? मतलब मेरा कहना है कि देश सबसे पहले, धर्म सबसे सर्वपर्वे, सबसे पहले धर्म, देश धर्म ये सब होता है, मान लिया आपकी बात को। लेकिन दिल्ली जो चुनाव होता है, दिल्ली, हम लोग केजरीवाल और दिल्ली की जनता को, यहाँ के जो कट्टर भाजपाई हैं, समर्थक है, जो भी उनके समर्थक हैं, चिढ़ते कि नहीं मोदी जी इतना करे, उसके बाद भी वहाँ जिता नहीं रहे। तो उसका मूलभूत कारण आपको नहीं मालूम है कि जो जमीन स्तर के जो नेता रहते हैं, अभी आपने देखा है कि खंडवा में कितना डेवलप कर लिया। चलो ठीक है, मोदी जी के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, देश के नाम पे वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, 240 पे लिया है। मोदी जी कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि ये लोग जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो मेरे एक पीछे दम से खड़े हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो धरातल पे जमीन पे काम नहीं हो रहे, आज अगर आप खंडवा की स्थिति देखेंगे तो मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को गिनीज बुक रिकॉर्ड का अगर मैं अध्यक्ष रहता ना, तो सबसे पहले इसको नंबर 1 लगता कि जिला होने के बाद भी पहली बार यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको तहसील बनाए, ग्रामीण बनाए। मतलब पहली बार डिमोशन, मैं SP हूँ और मेरे को लोग बोल रहे हैं कि इसको आरक्षक बनाओ, तो ऐसी स्थिति है। तो राजनेताओं के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। कई लोग तो मुझ पे इल्जाम लगाते कि तू BJP के हो, बैनर लगा दिया था घर के बाहर, तो वो मेरी भाभी हो, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। विभाग है अभी खंडवा के अंदर पत्रकारिता में भी जो चीजें चल रही, जैसे आपके भी ब्लॉक रहते हैं, आपके ब्लॉक पूरी तरीके से निष्पक्ष रहते हैं, जहाँ पे सही तरीके से जो चीज नहीं हो रही उस चीज को आप उठाते। अब जैसे हमने भी आपको याद करा, आज आप आए, आपने समस्या को उठा, तो समस्या है पहुंच नहीं पा रही सही व्यक्ति तक, बस ये है। तो अब उसका बीच का माध्यम आप बने, वही माध्यम के तहत काम चल रही, तो कोई किसी के कान तक बात जाएगी, वो चीज को पूरा होना, तो बीच के अंदर माध्यम सबसे बड़ा बनता है। जैसे हम लोग काली माई के माध्यम बने बिठाने के लिए, तो आप लोग आज काली माई के दर्शन अभी जो गणेश जी विसर्जन के जो चल समारोह चालू है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा। जो चल समारोह माता जी के आपने शुरू करे, जो व्यवस्थित तरीके से जो होते हैं, पदम कुंड जाते हैं या नदियों में जाते हैं, आपना नदी में जाते हैं, तो उसके लिए तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने एक दिशा ही बदल दी। आने वाले समय मेरे को नहीं लगता कि झांकियों में लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। जिस प्रकार से कल बच्चे, महिलाएं, बच्चे, फैमिलियां सब घूम रही थी बॉम्बे बाजार में, तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये आपके क्षेत्र और आप लोगों का जो सोच थी, जो आपने शुरुआत करी, एक आपने की, एक हमारे गोलू भाई सैनी माता चौक की दोनों तीनों मूर्तियां जो बैठती है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के कारण एक खंडवा में एक नई चीज मिली। महाराष्ट्र के जैसे गणेश जी विसर्जन होते हैं, तो आज हमको बच्चों को घुमाने में भी खुशी होती है। हम कुल मिला के जाकी में रह जाते थे, रात को बच्चों को नींद आ जाती थी, दिखा नहीं पाते थे, और लाइटिंग का मतलब ही नहीं रहता था। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी जो आपकी मूल समस्या है, मतलब ये रोड को लेकर समस्या है कि रोड का निर्माण किया जाए। यहाँ की आम जनता है और यहाँ पे जो बसावट है, तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों की, उनको पानी की मूलभूत समस्या से भी वंचित होना पड़ता है गर्मी में। मतलब आप सोचिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जिस देश में गंगा बहती है, और यहाँ पे हम लोग टैंकरों पे लोग उन आश्रित है। अभी प्रेम नगर कॉलोनी, गंगोर नगर कॉलोनी, चलो जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है नहीं, उनमें तो पानी की व्यवस्था वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, पर इन लोगों का कौन है? इन लोगों की तो नगर पालिका है। इन लोगों के लिए तो वही लोग हैं जिन लोगों ने इनको वोट डाल के जीता है। तो आम जनता आज यही आह्वान करना चाहती है माता जी के पंडाल से कि ये चीज जो मूलभूत समस्या है पानी की,
लोगों के पास नहाने तक का पानी नहीं रहता है प्रेम नगर जैसी जगह में और गंगोर नगर में। आप समझ रहे कल्पना कितनी, कुछ कॉलोनियां चलो मान लिया कि अवैध कटी हैं पूरी तरीके से, तो आप उसको इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकते। कोई बच्चा अगर पैदा होता है, अगर वो थोड़ा बहुत 19-20 निकलता तो क्या माँ बाप उसकी देखरेख करना छोड़ देते हैं क्या? उस तरीके से खंडवा में भी बहुत सारी कॉलोनियां अवैध कटी, पर वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही, पर यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसका मैं आम जनता की तरफ से आप लोगों से सवाल है। और दूसरा एक छोटी सी आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूँ। इस साल खंडवा में लगभग 8 से 9 जगह काली माई का विसर्जन, मतलब काली माता स्थापित होने वाली। तो जो लोग काली माता बनवा रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि हम लोग उस रास्ते पे चलें। तो आम लोगों से ये निवेदन है कि ये दिन होते हैं भक्ति के, शक्ति के और साधना के, तो हम लोग उन सब चीज़ों को फॉलो करें और माता जी की सेवा में लगे। और माता जी की सेवा मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम ना तो किसी भी तरीके का धूम्रपान करें, ना ही किसी भी तरीके का हु अल्लाह करें। मैं उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करता हूं जिस चीज़ों में आम जनता आज की तरफ जा रही है। आज लगभग खंडवा में माता जी के पंडाल लगभग 70 से 80 पंडाल रहते हैं, पर वहाँ पे रात में दर्शन करने वाले कोई लोग नहीं रहते, लोग उन गरबा खेलने पहुँच जाते हैं। हम किस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों को गरबा खेलने की कोई वो नहीं, आप जाइए गरबा खेलिए, पर जो लोगों ने गरबा तो मेन चीज पहले तो बता दूं, गरबा होता माता जी के सामने ही। हाँ जो ये एक प्रमुखता का विषय, अभी मैं चौराहे पे खड़ा था, जो पीछे आपके बच्चे खड़े हैं, इन लोगों की तो जो प्रमुख जो इनका गुस्सा था, जो फ्री स्टाइल गरबा होता है, जो वीआईपी दर्शन होते हैं, तो उसको लेके क्या बोलेंगे आपके समर्थक में जो पीछे खड़े हैं बच्चे, ये लोग मेरे को चौराहे पे बता रहे थे, तो उस विषय में आप क्या बोलेंगे? जो फ्री स्टाइल हो रहा है, जबकि गरबा माता जी के सामने खेला जाता था, एक नियम था आज भी, लेकिन हमने उसको अनफॉलो कर, हम मतलब विदेशी लोग हमारी साड़ियां फॉलो कर रहे हैं और हम फटी जींसें पहन रहे हैं उनको देख के, तो वैसी स्थिति हमारे धर्म पे भी हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप मतलब माँ काली के उपासक है और आपके यहाँ हमारे श्री 1000 दादाजी महाराज आपके यहाँ रुके थे, आप जहाँ रहते हैं उस स्थान पे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे फ्री स्टाइल गरबे को लेके, मदिरा पान को लेके, और जो वीआईपी दर्शन का कल्चर चल रहा है? मैं भी 2-1 जगह मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी बता रहा हूँ अनुभव, मैं खुद भी घुस गया था क्या, हालांकि मैं जाता नहीं, मैं बड़े बड़े मंदिरों में बोलता हूँ कि जितना आप रुक के जाओगे उतने आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, नई सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं 2 बार सिंधी कॉलोनी में गया था, इन्होंने मेरे को वीआईपी गेट से बोला कि इधर से जाओ, तो मैं भी गया, लेकिन मैं खुद पे हंस रहा था खड़े होके कि हम भी तो वही कल्चर में जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से हर वो समिति, हर वो पंडाल जो किसी भी तरीके से छोटा या बड़े धार्मिक काम करता है, उन लोगों से निवेदन है, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ और फिर भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम जब कोई माता जी की सेवा करते हैं तो उस जगह पे आने वाला गरीब अमीर वो एक ही लाइन में होना चाहिए। वो किसी भी तरीके के अंदर उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई वीआईपी कल्चर के थ्रू करके हमको दर्शन। हाँ, हम ये चीज़ मान सकते हैं कि गेस्ट हो सकता है, तो गेस्ट से हम आरती करवा रहे हैं तो आम जनता नीचे खड़ी, ये चीज़ हम मान सकते हैं। पर अगर आम जनता लाइनों में खड़ी हुई है और हम किसी वीआईपी व्यक्ति को अलग से दर्शन कराएंगे तो हम वो पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, छोटा बड़ा ऊंच नीच। तो हम लोग अगर धार्मिक पंडाल बना रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ को किसी भी तरीके से अवॉइड करें, और हमारे पंडालों के अंदर ये किसी भी तरीके से। मैं आपके माध्यम से मैं सारे पंडाल वालों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग नेताओं को, बड़े बड़े पद पे बैठे आदि नेताओं को आप आरती में बुलाते हो, मैं बोलूँगा बुलाना चाहिए उस बच्चों को, उस व्यक्ति को, उन लोगों को जो शायद हित के लिए कुछ करके आ रहे हैं जज्बे के साथ। जैसे कुछ बच्चे गोल्ड ला रहे हैं अपने खेल कूद में, पढ़ाई में आगे हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र में कोई सर अपने को आगे बढ़ा रहा है, निःशुल्क कई बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी जनता जनार्दन सारे पंडाल वालों को बोलूँगा कि नेताओं से उन लोगों को बुलाओ जो क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता किसी भी नेता ने, मैं आपको आज की अभी वर्तमान की स्थिति में मैं नहीं मानता, मैं शहर के हिसाब से बताऊँ, नहीं तो आप मोदी जी को फिर ले लेंगे। शहर की स्थिति को देखते हो कि जमीनी स्तर पे कोई नेता ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने और अपने चमचों चले चपाटियों का विकास करा है। तो मैं आपके माध्यम से सारे पंडाल वालों को एक निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र का नाम बढ़ा रहा है किसी भी क्षेत्र में, मतलब आप भी शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो या खेलकूद में हो, जो बच्चे या कोई अनुभवी व्यक्ति जो साथ दे रहा हो, कई मतलब रात को खाना बांटते हैं, हॉस्पिटल में जन सेवा करते हैं, कई बहनें जो अखाड़ा सिखाती है बच्चियों को, जो महिलाओं को शक्तिकरण मतलब सशक्तिकरण में आगे ला रही है, तो उन लोगों को बुलाना चाहिए। लेकिन हमारा कल्चर क्या हो गया, हम टोटल उठे सूटे लाते हैं, फलाने भैया, दिकामे भैया, हमारे भैया,
तो वो मेरे को नहीं अच्छा लगा इस बार। आपकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आप जो कोई भी ब्लॉग बनाते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा जो मनोरंजन होता है उससे ब्लॉग की वो बच जाती है, लाइन ही टूटती है। तो अभी अच्छा लगा ये चीज़। तो ये चीज़ जो आपकी बनी हुई है मासूमियत, इसको बरकरार रखना धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे मैच्योर होते जाते तो चीज़ें खत्म कर देते। अब पॉइंट पे आता हूँ मैं, जो आपने कही ये चीज़ें बिल्कुल हर पंडाल पे होना चाहिए, पर अधिकतर दूसरे जो पंडाल रहते हैं उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से नहीं देते नेता चंदा, ये गलत फहमी मत करना। मेरे तो आज 44 साल और 45 रनिंग में हूँ मैं, 2 महीने बाद 45 का कंप्लीट हो जाऊंगा मैं। कि आप इस चीज में मत जाना कि कोई नेता देता है, क्योंकि एक बड़े नेता ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, बेटा तेरे को डीजल चाहिए, ट्राली चाहिए, ये चाहिए, नगद नहीं दूंगा। क्या तो उस दिन आप ये गलत फहमी में हो कि कोई नेता चंदा देता है। उनके चेले चपाटे दे देते होंगे, एक बात अलग है। जो भ्रष्टाचार में उनके सहयोगी रहते हैं, जो जिनके नाम से भ्रष्टाचार होता है क्या। तो मैं आज आया था यहाँ पे, और मैं 3 दिन 4 दिन जब भी माता जी नजदीक आती जाएगी मैं आता जाऊंगा। और अभी मैं अब कल आऊंगा तो रोड बताऊंगा मैं। तो अंत में मेरी बात को